नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक आधुनिक इतिहास से है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो अधिवेशनों का क्रम प्लस अधिवेशनों का स्थान प्लस अधिवेशन कर्ता प्लस अधिवेशन की मुख्य बातें, इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और सबसे कंफ्यूज करने वाला ये टॉपिक है। आज इसको यूनिक ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है वर्ष। तो वर्ष में जो सबसे पहले है 1885 है। तो 1885 में अधिवेशन का स्थान कहाँ पर था और अध्यक्षता किसने की थी, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज लिख लेते हैं, बकमई बकना। ये ट्रिक याद रखने के लिए है कि भाई पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये स्थानों का है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बकमई बकना। तो बा से हो जाएगा बम्बई, बा से हो जाएगा बम्बई, का से हो जाएगा कलकत्ता, माँ से हो जाएगा मद्रास, ई से हो जाएगा इलाहाबाद, बा से हो जाएगा फिर बम्बई, का से हो जाएगा फिर कलकत्ता और ना से हो जाएगा नागपुर। तो हमको सबसे पहले ये बकमई और बकना याद रखना है। ये याद रखना है बकमई और बकना। तो इससे हमारा इतना सारे जो है स्थान वो कंप्लीट रूप से याद हो जाएंगे। फिर इसमें देख लेते हैं आगे कि भाई 1885 में कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। तो अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी। और इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि इसमें थे। तो ये हमको इसकी विशेष बात याद रखना है कि पहला जो अधिवेशन 1885 में हुआ था, बम्बई में WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा है कलकत्ता। तो कलकत्ता में 1886 में कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी थे, इसकी ये विशेषता हो जाएगी प्रथम पारसी। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी और इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और तीसरा है 1887। तो 87 में ये मद्रास में हुई थी और मद्रास में की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब। और इसकी खास बात ये थी कि ये पहले मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और तमिल भाषा का प्रथम प्रयोग, तमिल में भाषण दिया गया था। ये दूसरी इसकी बात है कि भाई भाषण किस भाषा में, तमिल में दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अधिवेशन में तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। वो तीसरा अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए
पूरा वीडियो अंत तक आप देखें। यूनिक ट्रिक के माध्यम से यूट्यूब में ये पहली बार मैं लाया हूँ और आप इसको अच्छे से देखना। फिर चौथा है 1888 इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज थे, ये प्रथम अंग्रेज थे, याद रखना है ये। और दूसरी खास बात ये याद रखना है कि इसमें हिंदी में भाषण दिया गया था। जैसे इसमें तमिल में दिया गया, इसमें हिंदी में भाषण। ये भी हमको अच्छे से याद रखना है, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है 1889। 1889 में बंबई में हुआ था और विलियम बेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। विलियम बेडनबर्ग। और इसकी खास बात यह थी कि महिलाओं ने प्रथम बार इसमें भाग लिया था। महिलाओं ने प्रथम बार भाग। ये इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है 1890। 1890 में कलकत्ता में हुआ था और फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन की कोई खास बात नहीं थी। 1891 में नागपुर हुआ था। 1891 में नागपुर हुआ था। इसमें पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और इसमें कांग्रेस शब्द जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आगे कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा। ये ध्यान रख लेना है, राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था कांग्रेस के आगे। फिर आता है 1893 में। ठीक है। तो 1893 में फिर से अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। मैंने आपको बताया 3 बार और ये हुआ था लाहौर में। लाहौर में अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये ध्यान रखना है। फिर है 1896 में। तो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। और इसकी खास बात यह थी कि राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत गाया गया था, इसकी खास बात थी। अगला है 1901। तो 1901 में जो कांग्रेस जो अध्यक्षता की थी वो की थी कलकत्ता में दिनसा बाचा ने। दिनसा बाचा ने की थी और इसमें महात्मा गांधी ने प्रथम बार सदस्य के रूप में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और जो चाय श्रमिक थे, चाय श्रमिक के शोषण पर रोक,
चाय श्रमिक के शोषण पर रोक लगाया गया था और महात्मा गांधी ने पहली बार इसमें सदस्य के तौर पर भाग लिया था। फिर आता है 1905। 1905 में बनारस में हुआ था ये, बनारस, और इसको याद रखेंगे 5 बना गोखले। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें बंग भंग का विरोध किया गया था, बंग भंग की निंदा की गई थी। फिर है 1906। 1906 में तीसरी बार दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था। तो 1906 में कलकत्ता फिर से हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आ जाता है, इसकी कोई खास, हाँ, इसकी एक खास बात है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द प्रयोग किया पहली बार, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। फिर 1907, यह सूरत में हुआ था। सूरत गुजरात में पड़ता है और रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी और इसमें सूरत विभाजन हो गया था, यानी कि कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो विभाजन नरम दल, गरम दल, ये हमको याद रखना है। गरम दल में थे लाल बाल पाल और घोष, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये गरम दल में थे। बाकी जो व्यक्ति हैं वो नरम दल में थे और ये सूरत विभाजन इसको कहते हैं। पहली बार कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। फिर है 1909। 1909 में लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1910 में इलाहाबाद हुआ था, इलाहाबाद, और विलियम बेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। विलियम बेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से 1 साइड हमने देख लिए और इसको याद करने की मैंने ट्रिक बता दी थी कि यहाँ तक तो आपको याद करना है, बक मई बकना, तो ये स्थान याद हो जाएंगे। फिर इनके ये याद कर लेना आप, जैसे बम्बई 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो याद हो कर लेना, बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बनी थी इसलिए बनर्जी आ जाएगा। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम और तमिल में पहली बार भाषण दिया गया। फिर इलाहाबाद में हुआ था। चौथा जॉर्ज यूले अंग्रेज थे, हिंदी में पहली बार भाषण दिया गया। फिर नवाज विलियम बेडनबर्ग ने, और फिर यहाँ पर 1910 में भी विलियम बेडनबर्ग ने, 90 में फिरोज शाह मेहता ने, 91 में कानपुर पी आनंद चार्लू, कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। 93 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने, और 96 में रहमतुल्लाह सियानी ने अध्यक्षता की थी। राष्ट्रगीत गाया गया था। और कलकत्ता में 1901 में दिनसा वाचा महात्मा गांधी ने सदस्य के तौर पर भाग लिया था और चाय श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाई थी। 5 बना गोखले, तो 5 में बनारस गोखले ने बंग भंग की निंदा की थी। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 7 में सूरत विभाजन, 9 में लाहौर और 10 में इलाहाबाद। इस प्रकार से ये 1 साइड के कंप्लीट हो गए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी प्रतियोगी इसको अच्छे से देखें। फिर आता है 1911।
तो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और राष्ट्रगान पहली बार यहाँ पर गाया गया था। राष्ट्रगान प्रथम बार गाया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर 1912 में बाराबंकी में ये अधिवेशन हुआ था। बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था और रघुनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। रघुनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी और A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता इसमें घोषित किया गया था। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। ये हमको याद रखना है कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में घोषित किया गया था। तो 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था। रघुनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें A.O. ह्यूम को कांग्रेस का राष्ट्रपिता घोषित किया गया था। और 1916 में ये लखनऊ में हुआ था। 1916 में लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी A.C. मजूमदार ने। और इसकी खास बात यह थी कि इसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी एकीकरण हुआ। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसमें नरम दल प्लस गरम दल का एकीकरण और कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का भी एकीकरण हुआ था। ठीक। 1916 में लखनऊ में अध्यक्षता की थी A.C. मजूमदार ने। नरम दल और गरम दल का एकीकरण और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण इसमें किया गया था। फिर 1917 आता है। तो 1917 में ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला थी ये, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। और इसकी एक खास बात और थी कि कांग्रेस के द्वारा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया था, तिरंगे को। तो कांग्रेस द्वारा तिरंगा स्वीकार किया गया। तो ये भी हमको याद रखना है कि कांग्रेस के द्वारा तिरंगा कब स्वीकार किया गया, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। फिर आता है 1918 में। तो 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था और ये मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मालवीय को ट्रिपल एम कहा जाता है। क्या कहता है? ट्रिपल एम कहा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, ट्रिपल एम। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर आता है 1923 में काकीनाडा में अध्यक्षता हुई, कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। और मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की थी और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी।
अखिल भारतीय खादी बोर्ड, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी, इसको याद रखना है। फिर 1924 में जो अध्यक्षता हुई थी वो बेलगांव हुई थी, बेलगांव, और इसमें अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और इसमें अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। और इसकी जो खास बात थी वो ये थी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसमें गाया गया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में यूज किया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये गाया गया था। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसको हम लिखेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। तो ये तीन चीज़ें हमको याद रखना है 1925 के अधिवेशन में। फिर आता है 1929। तो 1929 में लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था और JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की थी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस प्रकार से देख लेना। फिर है 1931, कराची में अधिवेशन हुआ था और कराची में जो अधिवेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार की मांग की थी, मूल अधिकार की मांग की गई थी। 1933 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में और नलिनी सेन गुप्ता ने ये अध्यक्षता की थी। तीसरी महिला अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है 36 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 37 में फैजपुर महाराष्ट्र में अध्यक्षता हुई थी और JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रथम बार गांव में हुआ था, प्रथम बार गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, और फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, ये याद रख लेना। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था, JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 38 में हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, ये हमको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र ने की थी। ये दूसरी बार गांव में हुआ था। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, ये जबलपुर में पड़ता है और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भाई 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इनके त्यागपत्र के बाद किसने जो है अध्यक्षता की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1946 में यानी कि स्वतंत्रता से पहले 1946 में मेरठ में जे.बी. कृपलानी ने अध्यक्षता की थी और 1948 में जयपुर में बी. पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी। तो कुल मिला के इतने सारे जो आपने अध्यक्ष देखे हैं इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्यक्षता कहाँ हुई थी और अध्यक्ष कौन थे, क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया है कि ये बकमई वगैरह ऐसे लिख लेना। और ये 1911 में कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर ने राष्ट्रगान इसमें गाया गया था। 12 में बांकीपुर वगैरह ये सब बता दिया। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान रख लेना कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 एनी बेसेंट। और कहाँ पर हुई थी अध्यक्षता? ये कलकत्ता में। 1925 में कानपुर में, फिर 1933 में कलकत्ता में। ये तीसरी महिला, ये प्रथम भारतीय महिला और दूसरी महिला। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी है। वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।